हेलो बच्चों, आज हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे जिसके शीर्षक का नाम है संस्कृते किन्न वर्तते। संस्कृत में क्या नहीं है। प्रेरक बिंदु भारतीय संस्कृति वैदिक ज्ञान विज्ञानम च सम्यक ज्ञातुम संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीया। भारतीय संस्कृति और वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान को ठीक प्रकार से जानने के लिए संस्कृत भाषा का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है, यानी गिरवाण भारती का अर्थ होता है संस्कृत भाषा। यम उक्ति विश्व भाषासु संस्कृत भाषाया विशिष्ट महत्व प्रतिपादयति। यह कहा गया है कि विश्व भाषाओं में संस्कृत भाषा विशिष्ट महत्व सिद्ध करती है। अस्मिन् भूतले प्रचलिता सर्वा भाषा संस्कृत भाषाया एव उद्भूता सन्ति। इस धरती पर प्रचलित सभी भाषा संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुआ है। यदर्थमेव संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषानां जननी कथ्यते। इसका अर्थ यही है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। यम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषाया साहित्यम विपुलम समृद्धम चास्ति। संस्कृत भाषा का साहित्य सबसे विशाल और समृद्ध है। जगतः किमपि एतादृशं ज्ञानम नास्ति यत् संस्कृत भाषायाम उपलब्धम नास्ति। जगत में ऐसा कौन सा ज्ञान नहीं है जो संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं है। यथा ज्ञानस्य आदि स्रोता अस्माकं चत्वारः वेदा संस्कृत भाषायामेव सन्ति। ज्ञान के आदि स्रोत हमारे चारों वेद संस्कृत भाषा में ही हैं। उपनिषद पुराणानि रामायणं महाभारतम् इत्यादयः विश्वविख्याताः ग्रन्थाः अपि अस्यां भाषायामेव उल्लिखिताः सन्ति। उपनिषद पुराण रामायण महाभारत इत्यादि विश्व विख्यात ग्रंथ भी इसी भाषा में ही लिखे गए हैं। जैन बौद्ध साहित्यम अपि संस्कृते निबद्धम अस्ति। जैन बौद्ध साहित्य भी संस्कृत में ही लिखा गया है। धर्म अर्थ दर्शन नीति गणित ज्योतिष विज्ञान कला चिकित्सा कृषि आदि सर्वेषु विषयेषु संस्कृत साहित्यम पूर्ण रूपेण समृद्धम सर्वोपरि च विद्यते। धर्म अर्थ दर्शन नीति गणित ज्योतिष विज्ञान कला चिकित्सा कृषि आदि सभी विषयों में संस्कृत साहित्य पूर्ण रूप से समृद्ध और सर्वोपरि मानी जाती है। प्रसिद्ध गणित ज्योतिषज्ञ आर्यभट्ट विश्वाय शून्यस्य सिद्धांतम पाई सिद्धांतम युगानां काल गणना सिद्धांतम प्रदत्तवान। प्रसिद्ध गणित ज्योतिषज्ञ आर्यभट्ट विश्व के लिए शून्य का सिद्धांत पाई सिद्धांत युगों के समय की गिनती का सिद्धांत प्रदान किए हैं। तस्य आर्यभट्टीय पुस्तकम संस्कृते एव लिखितम अस्ति। उनकी आर्यभट्टीय पुस्तक संस्कृत में ही लिखी गई है। भास्कराचार्यस्य कृति लीलावती बीजगणितस्य प्रसिद्धा रचना संस्कृते एव अस्ति। भास्कराचार्य की रचना लीलावती बीजगणित की प्रसिद्ध रचना संस्कृत में ही है। संस्कृताचार्य बोधायन रेखागणितीय पाइथागोरस प्रमेयस्य सिद्धांतम सर्वप्रथम शुल्बसूत्रेषु वर्णितवान। संस्कृत के आचार्य बोधायन रेखागणितीय पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत सर्वप्रथम शुल्बसूत्रों में ही वर्णित किए हैं। वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता भोजराजस्य च युक्तिकल्पतरु एतयोः ग्रन्थयोः नौका निर्माण कला वर्णिता अस्ति। वराहमिहिर की बृहत् संहिता और भोजराज की युक्ति कल्पतरु इन दोनों ही ग्रंथों में नौका निर्माण कला का वर्णन किया गया है। श्री बसव राजेंद्र तु लौह अश्वमृतिका काष्ठ कलादय चतुष्षष्टि कलानां ज्ञानम शिव तत्व रत्नाकर ग्रंथे संग्रहितवान। श्री बसव राजेंद्र ने लौह यानी लोहा पत्थर मिट्टी लकड़ी आदि 64 कलाओं का ज्ञान शिव तत्व रत्नाकर ग्रंथ में संग्रहित किए हैं। वर्णानाम विविधा क्रिया महर्षि पराशरेण वृक्षार्वेदे वर्णिता। पतियों की अनेक क्रिया पतियों के जो अनेक काम होते हैं महर्षि पराशरेण ने वृक्षायुर्वेद में वर्णित किया है। आयुर्वेदस्य प्रणेतारम महर्षि चरकम को न जानाति। आयुर्वेद के सबसे महान नेता महर्षि चरक को कौन नहीं जानता है। महर्षि सुश्रुतः प्रसिद्ध शल्य चिकित्सकः आसीत्। महर्षि सुश्रुत प्रसिद्ध सर्जन थे। तेन प्रदत्तम शल्य चिकित्सायाः ज्ञानम संस्कृत भाषायामेव अस्ति। उनके द्वारा दिया गया शल्य चिकित्सा का ज्ञान संस्कृत भाषा में ही है। लोकप्रिय योगः अपि महर्षि पंतजले एव देनमस्ति।
लोकप्रिय योग भी महर्षि पतंजलि की ही देन है। अद्वितीय संगणक यंत्रे सुकर प्रयोगेन संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा उद्घोषिता। आजकल कंप्यूटर में भी संस्कृत भाषा के आसान प्रयोग से यह वैज्ञानिक भाषा में उद्घोषित हुआ है। संस्कृत साहित्य निहित ज्ञान विज्ञान कारणात् एवं पूरा भारतवर्ष विश्व गुरु आसीत। संस्कृत साहित्य में जो स्थित ज्ञान विज्ञान के कारण से ही पूरा भारतवर्ष यानी प्राचीन भारतवर्ष विश्व गुरु था। सकलम ज्ञानम भारतवर्षादेव समग्रे विश्वे प्रसारितमभवत्। भारतवर्षादेव यानी इसका संधि विच्छेद करने पर होगा भारतवर्षात संधि एव, यानी समस्त ज्ञान भारतवर्ष से ही पूरे विश्व में प्रसारित हुआ है। अद्यतन विद्यार्थी नाम संस्कृत भाषाया पठन पाठने रुचि अवश्यम भवेत्। आज के विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा का पठन पाठन में रुचि होना अवश्य चाहिए। इति वर्तमान भारतस्य महती आवश्यकता अस्ति। यह वर्तमान भारत की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उक्तम च, और कहा गया है, संस्कृते पद लालित्यम संस्कृते चार्थ गौरवम संस्कृते सकलम ज्ञानम संस्कृते किन्न वर्तते। संस्कृत में पद की सुंदरता, संस्कृत और संस्कृत के अर्थ के गौरव, संस्कृत में सकलम ज्ञानम संस्कृत में समस्त ज्ञान है, संस्कृते किन्न वर्तते संस्कृत में क्या नहीं है। इसके शब्दार्थ मैंने आपको भेज दिए हैं और इसके अभ्यास कार्य के सारे प्रश्न उत्तर यानी जो भी काम है यानी मैंने सब भेज दिए हैं। आप अच्छे से कॉपी में कर लेना, काम आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।